हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रैक जेकेएसपी एग्ज़ाम। तो ये मैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक्स से क्वेश्चन लेकर आया हूँ जहाँ पे मैं टू द पॉइंट्स आपको जो आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जा सकता है, आपके जूनियर सिस्टम एग्ज़ाम में। ठीक है, तो वो चीज़ें लेके आया हूँ करंट अफेयर के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ अवार्ड्स भी होंगे, कुछ स्पोर्ट्स के चीज़ें भी होंगी। ठीक है, तो ये वीडियो पूरी देखना और प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना जिनका भी आगे आने वाले एग्ज़ाम है। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट हो चाहे वह एक्साइज से हो, ये वीडियो आपके लिए बड़ी बेनिफिशियल रहेगी। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पीवी संधू जो कि इंडियन शटलर है, ठीक है, उन्होंने क्या किया, सिल्वर जीता है BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स में। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो पीवी संधू है, ठीक है, पीवी संधू है उस जो शटलर है उसने कौन सा अवार्ड मेडल जीता है, सिल्वर मेडल जीता है किसमें, BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स में। ठीक है, तो इसकी जो वुमेन सिंगल्स में विनर रही है वो कौन है, वो है NC जंग, साउथ कोरिया की। ठीक है, तो ये पीवी संधू रनर अप थी। ठीक है, तो मेंस में कौन थे, विक्टर एक्सेल्सन एक्सेल्सन और जो डेनमार्क थे और उसके जो रनर अप थे वो थे कुंडलावत विट्सरम। कितने मुश्किल नाम है रे, कुंडलावत याद रखना आप। ठीक है, तो उसका मेंस का याद रखना विक्टर और दूसरे का नाम कुंडलावत। ठीक है, जो कि थाईलैंड के थे। इतना मुश्किल नाम प्रोनाउंसिएशन भी नहीं होती। ठीक है, तो आपको ये मेंस डबल्स वाले नहीं पढ़ने होते। जब भी टेनिस के बारे में पढ़ना है तो आपको सिंगल्स के बारे में पढ़ना है, डबल्स के बारे में नहीं पूछा जाता कोई भी एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ से क्या पढ़ना है आपको, ये विनर इसकी विनर कौन है। ठीक है, रनर अप तो आपको पता चल गई, पीवी संधू थी। ठीक है, तो मेंस में कौन है, विक्टर एक्सेल्सन। ठीक है, तो और दूसरा था कुंडलावत था जो थाईलैंड के थे। ठीक है, तो कई बार ये भी पूछते हैं विक्टर एक्सेल्सन ये कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं, तो ये शटलर हैं। ठीक है, कहाँ से हैं, डेनमार्क से। ऐसे भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन को घुमाने का तरीका कैसे है कि वो किसी और फॉर्म में भी पूछ सकते हैं कि उसकी ऐसे पूछ लेंगे कि भाई कुंडलावत वेटिडस जो भी नाम है इसका, ये कौन सी स्पोर्ट्स से बिलोंग करता है, तो आपको ये याद रखना कि थाईलैंड से बिलोंग करता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब आगे वाले क्वेश्चन में। ये आगे हुआ है। ठीक है, अर्जेंटीना ने जर्मनी को हराया। उन्होंने कौन सा वर्ल्ड कप जीता, जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप किसने जीता, अर्जेंटीना ने जीता। किसको हरा के, जर्मनी को हरा के। ठीक है, और अर्जेंटीना has become the only third team after Germany to win six win। ठीक है, तो ये जर्मनी के बाद थर्ड टीम बनी है जिसने तीन बार वर्ल्ड कप जीता है। ठीक है, और इंडिया ने 2 बार जीता हुआ है। ठीक है, अब ये हॉकी वर्ल्ड कप हुआ कहाँ पे था, ये हुआ था भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ था ये वर्ल्ड कप। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ था वर्ल्ड कप और जीता किसने था, अर्जेंटीना ने जीता था जर्मनी को हरा के। ठीक है, अर्जेंटीना ने जर्मनी को हरा के वर्ल्ड कप जीता। ठीक है, बस टू द पॉइंट बोल लूँगा, टू द पॉइंट चीज़ें पढ़ेंगे हम। ठीक है, एक्सटेंड पढ़ेंगे। उसके बाद ये इसमें आपको ये याद रखना, फॉर्चून ने इंडिया की 10 मोस्ट पावरफुल वुमेन के नाम दिए हुए हैं। ठीक है, उसमें फर्स्ट जो नाम दिया है वो दिया निर्मला सीतारमण का, जो कि हमारी मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है। ठीक है, उसके बाद नीता अंबानी जो कि रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन है, सौम्या स्वामीनाथन जो चीफ साइंटिस्ट है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। इनको इंडिया मोस्ट पावरफुल वुमेन का नाम का अवार्ड दिया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं कौन से, निर्मला सीतारमण मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, नीता अंबानी रिलायंस फाउंडेशन की चेयरमैन। ठीक है, सौम्या स्वामीनाथन, ये ऐसे भी पूछ सकता है कि सौम्या स्वामीनाथन वो चीफ साइंटिस्ट किसकी हैं, कौन से ऑर्गेनाइजेशन की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। घुमा के पूछ सकता है कि चीफ साइंटिस्ट बताओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कौन है, तो आपको याद रखना सौम्या स्वामीनाथन। ऐसे क्वेश्चन भी आपको आते हैं, ये इंपॉर्टेंट बंदी है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद वर्ल्ड एथलीट अवार्ड्स मिले 2021 में। इसमें वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला हुआ है इलानी
थॉमसन को, जो जमैका की थी, और कैस्टन वरियम, ठीक है। इसको आपकी ये याद रखना। उसको इसमें ये आपको याद रखना है, जो इसमें जो इंडिया की वुमेन है, वुमेन ऑफ द ईयर, अंजू बाबू जॉर्ज को जो अवार्ड मिला है, ठीक है। और वो फर्स्ट इंडियन बनी है, ठीक है, फर्स्ट इंडियन बनी है जो कि जिन्होंने ये अवार्ड जीता हुआ है, ठीक है। अंजू बॉबी जॉर्ज ने फर्स्ट इंडियन बनी है जिन्होंने ये अवार्ड जीता हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको याद रखना, तो यहाँ पे ये आ सकते हो, फीमेल राइजिंग स्टार कौन है, अथिंग मू, जो कि यूएसए की है। और मेल राइजिंग स्टार कौन है, यहाँ पे आपको याद रखना है ये वाला, ये फीमेल, मेल और कोचिंग अचीवमेंट अवार्ड और वुमेन वाला, ठीक है। ये 4 में याद रखना है। फीमेल राइजिंग स्टार कौन है, अथिंग मू, जो कि यूएसए की है। और मेल राइजिंग स्टार कौन है, रिंग क्रिंगटन याद रखना, जो भी दोनों यूएसए के हैं, ठीक है। उसके बाद बॉबी कार्सी, ये भी यूएसए, मैक्सिमम यूएसए के अवार्ड है, यूएसए के बंदे हैं, ठीक है। तो इसमें मेल आपको याद रखना, वुमेन ऑफ द ईयर को उसको अवार्ड मिला है अंजू बॉबी जॉर्ज को, ठीक है। उसके बाद ये अर्जुन अवार्ड। अब अर्जुन अवार्ड में क्या क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाता कि अर्जुन अवार्ड बताओ कौन कौन किसको मिला, ठीक है। वो ये पूछेगा कैसे, नहीं यहाँ उसको थोड़ा वो कर लेता हूँ, जूम कर लेता हूँ। नीरज चोपड़ा वो कौन सी स्पोर्ट्स फील्ड से बिलोंग करते हैं, एथलेटिक्स। रवि कुमार कौन सी स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं, एथलेटिक्स। लोवलिना बर्लॉग ये किसको बिलोंग करते हैं, बॉक्सिंग को। इनको रिसेंटली असम ने शायद डीएसपी बनाया हुआ है, ठीक है, डीएसपी बनाया हुआ है असम में, ठीक है। तो इनको अब याद नहीं अभी क्या पोस्ट, पुलिस में ही पोस्ट मिली है इनको। लवलीना बर्लॉग की असम की है, इनको डीएसपी वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है, ठीक है। सिजेश ये हॉकी के जो क्या कहते हैं वो कीपर थे, ठीक है। उसके बाद अवनी लखारा पैराशूटिंग, इनको भी अवार्ड, अवनी लखारा को भी अवार्ड मिला हुआ है, ठीक है, पैरा ओलंपिक्स में। इसको लवलीना को भी अवार्ड मिला हुआ है, ठीक है। तो ये हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अभी मैंने जो टिक करी हुई है ना, तो ये आपको सभी पढ़नी है, ठीक है। तो मैं आपसे इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है नीरज चोपड़ा, ठीक है। उसके बाद रवि कुमार, लवलीना बर्लॉग, ठीक है। उसके बाद सिरजेश, उसके बाद अवनी लखारा, ठीक है। उसके बाद मिथाली राज क्रिकेट, सुनील शेट्टी फुटबॉल, मनप्रीत सिंह हॉकी। मनप्रीत सिंह हॉकी के क्या कहते हैं कैप्टन भी हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे तो हो गया ये वाला। उसके बाद यहाँ पे इसमें जो टिक करी है वो इंपॉर्टेंट है, मैंने ऐसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको पढ़ा रहा हूँ कि आप उसको रिवाइज कर लें। वंदना कंटारी है हॉकी की, संदीप नरवाल जो कबड्डी के खेलते हैं, ठीक है। हिमानी उत्तम प्रभ, ये देखो ये जो अलग स्पोर्ट होगा ना वहाँ पे वो कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो अलग स्पोर्ट्स होता है ना उसके बारे में पूछते हैं ज़रूर, तो उसको याद रखना। हिमानी उत्तम प्रभ ये मलिकप खेलती है, ये स्पोर्ट है मलिकप वो खेलती है, ठीक है। तो इसमें तो यही हो गया इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैंने जो टिक करी शिखर धवन क्रिकेट खेलते हैं, इनको भी अवार्ड मिला है, ठीक है। तो ये मैंने इंपॉर्टेंट टिक करी हुई है, तो आपको ये टिक के पढ़ लेनी है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ी 1-2 घंटे बाद मैं सभी ये इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर है वो कंपाइल करके मैं एक PDF बना के आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो आप बस पढ़ो, ठीक है, रिवाइज कर लेना इसी वीडियो को, ठीक है। जब तक मैं वीडियो नहीं डालता शाम तक मैं अपलोड कर दूँगा वीडियो। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद हाँ ये यहाँ से क्वेश्चन गारंटी है क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। इसके बारे में हर अवार्ड की हिस्ट्री मैं शाम को वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें मैं हर अवार्ड की थोड़ी थोड़ी हिस्ट्री बता दूंगा, ताकि कई बार पूछते हैं कि नोबेल प्राइज़ फर्स्ट कहाँ मिला, किसको मिला, ठीक है, कब स्टार्ट हुए। तो ये मैं शाम को वीडियो लेकर आऊँगा, क्योंकि अवार्ड्स पे क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो अभी रिसेंटली जो करंट अफेयर के कॉन्टेक्स्ट में जो चीज़ें हैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब मारिया रस्सा और डिमिट्री मस्ट्रोव को नोबेल पीस प्राइज़ मिला, ठीक है। मारिया रस्सा और डिमिट्री, नाम सिर्फ नाम याद रखना, मारिया और डिमिट्री, ठीक है। सीधा पूरा नाम नहीं याद होता, आप सिर्फ उसका फर्स्ट नेम याद रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद लिटरेचर में किसको मिला, अब्दुल रज़ाक गुन्ना को, ठीक है। फिजिक्स में किसको मिला, सुखरो को, खालूस को। और मैंने ऐसे जो टिक करी हैं पहले वर्ड, तो आपको ये याद याद रखना। पहले यार पूरा वर्ड टफ लग रहा है ना प्रोनाउंस करने में, तो आप पहला वर्ड याद कर लो, क्योंकि
एग्ज़ाम में जो आएगा आपको पूरा वर्ड थोड़ी आपको याद रखना, आपको सिर्फ एक वर्ड याद होगा। इतना टफ होगा वो, इतना मुश्किल भी नहीं डालेंगे, घुमा के डालेंगे। जो टफ चीज़ें होती हैं वो सीधे पूछी जाती हैं, ठीक है। तो आपको सिर्फ पहला वर्ड याद रखना है उसको इसको मेमोराइज करने के लिए। सुखरो, फिजिक्स में किसको मिला? सुखरो, खालवास और जॉर्जियो को, खालवास और जॉर्जियो को, सुखरो, खालवास और जॉर्जियो को फिजिक्स में मिला, ठीक है। केमिस्ट्री में किसको मिला? बेंजामिन लिस्ट को, डेविड मैकमिलन को, ठीक है। मेडिसिन में किसको मिला? डेविड जुलास को और एडराम पाटापोटियो, ठीक है। डेविड जुलास और एडम को एड्रम को याद रखना, ठीक है। तो यहाँ से हो गया। यहाँ से आपको कोई भी एग्ज़ाम में होता है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछ जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना डिमिट्री पीस पर किसको मिला? मारिया को और डिमिट्री को, ठीक है। लिटरेचर में किसको मिला? अब्दुल रज़ाक गुन्ना को। उसके बाद फिजिक्स में किसको मिला? सुखराव और खुलास को, सुखराज, खुलास और जॉर्जियो को, ठीक है। केमिस्ट्री में किसको मिला? बेंजामिन लिस्ट को और डेविड मैकमिलन को, ठीक है। मेडिसिन में किसको मिला? डेविड जुलास को और एड्रेम को, ठीक है। तो ये आपको याद रख लेने, ठीक है। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट, ये फिल्म रेस्टोरेंट, हाँ ये इम्पोर्टेंट है। अब देखो चीफ जस्टिस कुछ अपॉइंटमेंट हुई है, ठीक है, स्टेट्स में। तो आपको ये याद रखने हैं, ठीक है। तो हम जो कोलकाता एक मिनट चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट कौन बने हैं? वो बने हैं जस्टिस राजेश बिंदल। चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद का हाई कोर्ट कौन बने हैं? जस्टिस राजेश बिंदल, ठीक है। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ मेघालय हाई कोर्ट कौन बने? रंजीत वी मोरे, ठीक है। इलाहाबाद के कौन बने? राजेश, ठीक है। इलाहाबाद के कौन बने? राजेश, ठीक है। उसके बाद मेघालय को कौन बने? रंजीत वी, ठीक है, वी वैन वाला, ठीक है। उसके बाद हाँ तेलंगाना के कौन बने? उसके बाद तेलंगाना के कौन बने? सतीश चंद्र शर्मा, ठीक है। तेलंगाना को कौन बने? सतीश चंद्र शर्मा, ठीक है। तेलंगाना के सतीश चंद्र शर्मा। उसके बाद मेघालय के कौन है? रंजीत वी मोरे, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट इलाहाबाद के कौन है? राजेश बिंदल इलाहाबाद के, ठीक है। मेघालय हाई कोर्ट के रंजीत वी मोरे, ठीक है। उसके बाद सतीश चंद्र शर्मा तेलंगाना हाई कोर्ट के, ठीक है। उसके बाद कलकत्ता हाई कोर्ट के प्रकाश श्रीवास्तव, ठीक है, कलकत्ता हाई कोर्ट के प्रकाश श्रीवास्तव, ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के कौन बने? मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के कौन बने? जस्टिस आर वी मलिमत, ठीक है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के कौन बने? जस्टिस आर वी मलिमत, ठीक है। उसके बाद कौन से? कर्नाटका हाई कोर्ट के कौन बने? कर्नाटका हाई कोर्ट के कौन बने? जस्टिस ऋतुराज अवस्थी कौन बने? कर्नाटका हाई कोर्ट के, ठीक है। अरविंद कुमार कौन बने? गुजरात हाई कोर्ट के, ठीक है। उसके बाद आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के कौन? प्रशांत कुमार मिश्रा किसके बने हैं? आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के, ठीक है। तो इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के कौन चीफ जस्टिस बने हैं? राजेश बिंदल किसके बने हैं? इलाहाबाद हाई कोर्ट के, ठीक है। मेघालय हाई कोर्ट के कौन बने हैं? रंजीत वी मोरे, ठीक है। मेघालय हाई कोर्ट के कौन बने? रंजीत वी मोरे, ठीक है। उसके बाद तेलंगाना हाई कोर्ट के कौन बने? सतीश चंद्र शर्मा। तेलंगाना हाई कोर्ट के कौन बने? सतीश चंद्र शर्मा। उसके बाद कलकत्ता हाई कोर्ट के कौन बने? प्रकाश श्रीवास्तव। कलकत्ता हाई कोर्ट के कौन बने? प्रकाश श्रीवास्तव। उसके बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के कौन बने? जस्टिस आर वी मलामत। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के कौन बने? जस्टिस आर वी मलामत, ठीक है। और कर्नाटका हाई कोर्ट के कौन बने? ऋतुराज अवस्थी किसके बने? कर्नाटका हाई कोर्ट के। उसके बाद गुजरात हाई कोर्ट के कौन बने? जस्टिस अरविंद कुमार किसके बने? गुजरात हाई कोर्ट के। अरविंद कुमार किसके बने? गुजरात हाई कोर्ट के। और कर्नाटका हाई कोर्ट के कौन बने? ऋतुराज अवस्थी बने हैं कर्नाटका हाई कोर्ट के, ठीक है। उसके बाद आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के बने प्रशांत कुमार मिश्रा, ठीक है। तो मैंने 2-3 बार रिवाइज करा दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 15 मिनट की वीडियो हुई, ठीक है। और 2-3-4 वीडियो में 2-3 वीडियो लेकर आऊँगा, ताकि जिनके कल एग्ज़ाम है या आगे वाले एक शिफ्ट में कोई एग्ज़ाम है, उनकी जो करंट अफेयर की इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो मैं कवर कर दूँ, ठीक है। और आज मैं कोशिश करूँगा कि
मैथ के जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, ठीक है, नंबर सिस्टम के, प्रॉफिट लॉस के, उसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन के, उसके बाद जो भी एक दो टॉपिक हैं वो उसमें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको समझा दूँ ताकि आपका मैथ का भी क्लियर हो जाए, ठीक है। तो बाकी नरेशन का देखूंगा, नरेशन का भी कोशिश करूंगा अपलोड करने की, नहीं अपलोड कर पाया पीडीएफ वीडियो, तो मैं पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दूंगा। नरेशन और एक्टिव पैसिव वॉइस उसमें क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो एफर्ट्स अच्छे लगे मेरे तो प्लीज़ उनको शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना जो चैनल पे नहीं हो, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना ताकि मैं आपके लिए और अच्छा कंटेंट ऐसे लिए लेकर आऊँ, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।